तो आई होप सब लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया सारे बच्चे? आगे सर। नो सर। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। मैं आपको 2 हफ्ते से आपका क्लास, 1 हफ्ते से क्लास नहीं लगा पा रहा था, रीजन कि मैं ट्रैवल कर रहा था, अभी मैं आपका उड़ीसा में हूँ। एंड बच्चों देखो कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुआ। जो B12 बैच है खाली 8 टॉपिक आ गए, वो आपका अमीनो एसिड वाला पार्ट है। आज आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है और इसमें आपका बहुत सारा जेई क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन का वो प्रॉपर्ली रिवाइज कराऊंगा मैं, आज ही रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। दूसरा मेन बात क्या बच्चों, मैंने आपको कहा था जेई का फॉर्म भरने को लेकर, ओके बोल रहा बच्चों, क्या क्या चाहिए आपका, मेन पार्ट आपका होना चाहिए कि ईमेल आईडी, 2 नंबर, आपका फोन नंबर होना चाहिए, है ना। फिर आपका क्या बोलते हैं आधार कार्ड, 10th का रिजल्ट, ओके, एंड देन आपका फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये आपका होना चाहिए। जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो भी ऑप्ट कर सकते, वो भी अपना ऑप्ट करना, आपका सर्टिफिकेट बाद में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगेन बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें करके। आपका एग्जाम स्टार्ट होना जनवरी 24 स्टार्ट होगा और आपका 1 फरवरी तक चलेगा। हिमाचल में जहां तक मैंने देखा है एग्जाम्स आपका 27, 28, 29 के आसपास होता है, मतलब कि 2-3 टेस्ट होने बाद पड़ता है। तो हमें बेनिफिट होगा कि हमें पहले पता चल जाएगी कि आपका चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसको आप पहले टारगेट कर सकते हो। सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? यस सर। तो चीजों को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो जेई का जब भी आप फॉर्म भरोगे, है ना, जेई का आप जब भी फॉर्म भरोगे तो आपके पास सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब पहले से प्रिपेयर कर रखना। ऐसा नहीं कि बाद में लेट हो जाए, और लेट हो भी जाए तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, तो आराम से इन्फॉर्म कर दो, आपको हेल्प कर देंगे। तो ये आपका चीज बहुत सिंपल से बेसिक आपको भर दे, और हाँ ज्यादा डिले मत करना, इसी हफ्ते ट्राई करना कि आप इसमें सब कुछ रैपअप कर लो, तो आपका चीजें बहुत आसान से हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे समझ रहे हैं? अरे हाँ या ना बोलो, कहाँ चले गए? यस सर। ओके, तो देखो बच्चों, अगर हम टॉपिक की बात करें बच्चों, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने सुक्रोज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ाई किया था। तो अभी हम एकदम क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ाई किया था, ठीक है ना। तो बच्चों जब भी आप सुक्रोज के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों क्या बचाएगा, ये आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ये आपका मोनोसैकेराइड्स यूनिट बनाएगा बच्चों। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है। कहाँ पे होता है बच्चों होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है, जो आपका अल्फा ग्लूकोज है, उसका पहले कार्बन पे, और जो फ्रक्टोज है, जो आपका बीटा डे फ्रक्टोज है, उसके सेकंड कार्बन पे आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बनेगा, वहां पे आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बनेगा, ठीक है। तो मैंने कैसे बोला बच्चों, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज कैसे बनेगा बच्चों, जब वो आपका 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन करेंगे और वहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, वहां पे आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो वहां पे आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बनेगा। फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि सुक्रोज कैसे बच्चों, सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, या आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इतना पर अगर आप ध्यान रखते हो तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले, तो आपको आराम से पता चल जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाला। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने कहा था आपको, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी आपको इस सब को नोट होना चाहिए, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में करा था, मैं आपको एक जल्दी क्विक रिकैप करा रहा हूँ। ओके ओके, फिर आगे बढ़ते बच्चों। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज से बच्चों कैसा है, ये आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये भी हमने लास्ट क्लास से पढ़ाई किया था। लेकिन बच्चों जब हम इसको हाइड्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज कैसा बच्चों, वो आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, मतलब कि +52.5 जाएगा,
अब फोटो से बच्चों वो आपका लेवल रोटेटरी है, तो ये आपको लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करे तो इसका आएगा -92.4 आएगा बच्चा। तो आपका ओवरऑल मिक्सचर कैसा बन रहा है, कैसे मिल रहा है बच्चों, ये आपका लेवल रोटेटरी माइनस बन रहा है। तो इसलिए हम शुगर क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी? ये सारे sir. पार्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई किया था। Yes, sir. और बच्चों जो इनका डिग्री है उनको भी आपको मेंशन करना, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। ओके फाइन। No, sir. से आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्या हो गया? इसमें नो बोलो, नो बोला कि यस से बोला, मुझे समझ पता में नहीं नहीं। आया। नैन्सी आवाज आ रही है क्या? सर ये बताओ ना, आप पता नहीं, मुझे लग अगर रहा ना है आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो ना, तो अगर मतलब बच्चे शोर करते तो आप क्या करते? अभी आप यहाँ अभी हम ऑनलाइन के माध्यम पढ़ रहे हैं ना, अभी हमको रिवीजन भी फास्ट फास्ट करना है, थोड़ा वेट करो, ठीक है ना? ये सब के बारे में बताएंगे आप नहीं सर, आप ऑफलाइन बताओ में आप क्या करते क्या हैं। अभी हमारा मेन प्रायोरिटी, मैं शांत करता, लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ज्यादा मैटर करता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? अभी वो सब चीज जो जान दो, हमें उसको आगे बात भी करनी थी ना। चलो अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आगे देखो, ये दिख रहा है क्वेश्चन, यस सर। जो बच्चों अभी हमें जो पढ़ता है उसी पे क्वेश्चन है। दीपिका क्वेश्चन पढ़ी जरा, दीपिका क्वेश्चन पढ़ी जरा। Carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis and also as reducing or non-reducing sugar. Sucrose is option A, monosaccharide, option ओके नॉन तो ऑप्शन क्या लिखा बच्चों, लिखा गया ऑप्शन लिखा गया मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, रिड्यूस्ड शुगर और नॉन रिड्यूस्ड शुगर। कैसा बच्चों, इनमें से आपका एक से दो ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, Yes, sir. ठीक है? तो सुक्रोज क्या है बच्चों, कैसा होता है, ये मोनो है कि डाई है बच्चों? Die. डाइसैकेराइड। तो आप बोलोगे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और जस्ट अभी में पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा था, सुक्रोज रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग से, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सिंपल। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको देख के समझना है कि इसी पार्ट को आपको बार बार करना है, ज्यादा हार्ड सॉफ्ट जाना नहीं है, ठीक है ना? अगर बोलूंगा जो आपका ग्लाइकोसिड लिंकेजल पार्ट था उसको आपको रिवाइज अच्छे से करना है, फिर आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है? अब बच्चों आगे बढ़ते और अब ये पार्ट देखो बच्चों, ये क्या बच्चों देखो, अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है, शुक्र से बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों देखो, अगेन बोल रहा हूं मैं, इन डाइसैकेराइड if the reducing groups are monosaccharide, that is aldehydic or ketone group are bonded, these are non reducing, क्या बच्चों ये सर आपके नॉन रिड्यूस शुगर्स है। which of the following is saccharide disaccharide is the non saccharide, कौन सा आपका नॉन रिड्यूस शुगर आपको बताना है। ये सर आपके ऑप्शन ए बी सी डी वाला पार्ट है, ठीक है ना? तो आपको अभी जस्ट हमने पढ़ा, अब जस्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि सुक्रोज का बच्चों ये आपका नॉन रिड्यूस शुगर है। B. तो क्या बोले बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या क्या बच्चों हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था बच्चों कि जो आपका सुक्रोज का पार्ट, उसमें क्या बच्चा आएगा, उसमें आपका अल्फा डी ग्लूकोस आएगा, और क्या बच्चा आएगा, और आपका बीटा डी फ्रक्टोज आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हो गया पार्ट सिंपल। यस सर। हो गया। तो बच्चों अगेन आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं माल्टोस के बारे में। अगेन बच्चों ये भी मैं रिवाइज किया हुआ था, काफी सिंपल पार्ट है, ध्यान समझो। माल्टोस में क्या बच्चों, ये भी आपका एक डाइसैकेराइड है, ये भी कैसे बच्चों, ये भी आपका डाइसैकेराइड है, रिड्यूसिंग शुगर। और एक ऐसा बच्चों ये भी आपका, देखो ये आपका रिड्यूस्ड शुगर होगा। क्यों बच्चों, हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड कैसे बच्चों, ये आपका फ्री है, वो आपका फ्री है, तो ये आपका रिड्यूस्ड शुगर कहलाएगा, है ना? तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, जब हम माल्टोस को हाइड्रोलाइज करते तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा हमें मिलेगा
अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और आपका अगेन अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। तो दोनों क्या मिला बच्चों, दोनों आपका ग्लूकोज ही बन रहा है। और यहाँ पे आपका जो ग्लाइकोसिड लिंकेज है वो कहाँ बन रहा है बच्चों, वो पहले कार्बन बन रहा है और आपके सेकंड ग्लूकोज का चौथे कार्बन बन रहा है। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिड लिंकेज है। कहाँ पे बन रहा है बच्चों, ग्लाइकोसिड लिंकेज आपका पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन में आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। सिंपल, इतना आपको याद करना है। डन। तो ये पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये कैसे बच्चों, ये आपका है रिड्यूसिंग शुगर। इतना ध्यान रखना। सारे बच्चे जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया? No, Hello. sir. Yes, sir. दीपिका, आप इस क्लास में थे नहीं क्या? कौन सी क्लास में सर? ये जो हमने सुक्रोज माल्टोज पढ़ा था, इस क्लास में आप थे नहीं? सर ये लिखा हुआ है ना, पर आप दोबारा से करा रहे हो, तब क्या करना, तो दोबारा लिख लो। नहीं, आपने रिवाइज किया था कि नहीं किया था, सब पूछो मैं। कौन सा रिवाइज? ये बच्चा माल्टोज वाला पार्ट। ओके फाइन, आपके वहाँ पे नेटवर्क इश्यू आपके आपकी आवाज में प्रॉपरली आ नहीं रही, कोई बात नहीं। मुझे आप प्रॉपर उसको दिखाना तो मैं आपको गाइड करूंगा आपको, ठीक है। चलो अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे आपका लैक्टोज के बारे में। तो क्या करेंगे बच्चों, लैक्टोज क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, हमने क्या पढ़ा था पहले, रिवर्स क्या बच्चों किया था। लैक्टोज क्या तो बच्चों होता है, ये आप अगेन ये आपका एक मिल्क शुगर होता है ना। yes, तो sir. बच्चों अगेन जब हम लैक्टोज को क्या करेंगे, हाइड्रेस करेंगे। जब मैं लैक्टोज का क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा मुझे यहाँ मिलेगा गैलेक्टोज, मुझे यहाँ पे आपका गैलेक्टोज मिलेगा और क्या मिलेगा बच्चों, मुझे यहाँ पे ग्लूकोज मिलेगा। और बच्चों जो हम गैलेक्टोज ले रहे हैं वो कैसा बच्चों है, वो आपका बीटा डी गैलेक्टोज है। और ग्लूकोज क्या बच्चों, वो भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है। अगेन बच्चों जो यहाँ पे ग्लाइकोसिड लिंकेज जो कहाँ बना बच्चों, बना देखो, नोट डाउन करो। गैलेक्टोज के पहले कार्बन पे और क्या बने बच्चों, ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन ग्लूकोज की। और यहाँ भी क्या बच्चों, यहाँ भी आपका एल्डिहाइड जो फ्री है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड फ्री है, तो क्या बच्चों का, ये भी आपका होगा रिड्यूसिंग शुगर, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो बच्चों इसको भी आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल पार्ट है, हमने इसको बहुत बार हमने इसको रिवाइज कर लिया था, ठीक है ना। अब Yes, बच्चों sir, ये इसी वो के वाला है बेस ना, के ऊपर आपका जहाँ अलग दीपिका बोलो क्या बोलते हैं। नहीं सर, आप अपनी बात पूरी कर। हाँ तो बच्चा मैं ये बोल रहा था कि इसी पार्ट से बच्चा बहुत सारे इसका बेस बनने वाला है, तो सारे बात ध्यान समझना। और जो जे बच्चों देखो, जेडब्ल्यू में स्पेसिफाई किया है, जेडब्ल्यू के एग्जाम में स्पेसिफाई किया है कि आपको सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज ही आएगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना। उनके सिलेबस में खाली इसी पार्ट को बताया गया है, दैट इज सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज, बाकी को आपको मेंशन नहीं किया गया है। तो उसी पार्ट से बच्चा एग्जाम आने वाला है, और जितना पार्ट है उतना पढ़ना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना, ठीक ना। उसको सब पार्ट से खाली उसको ध्यान देना, वही आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ अब बोलिए बच्चा, क्या बोल रहे थे आप? आई गेस कुछ नहीं। तो बच्चा आगे बढ़ सकते हैं सारे बच्चे। Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हो, ध्यान समझना। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टार्च के बारे में। तो बच्चों अगेन बोलूंगा, ये सारा आपका पार्ट ऊपर से लिंक्ड वाला पार्ट है, जो हमने ग्लूकोज गैलेक्टोज ये सारा पार्ट जो पढ़ा बच्चों, उस पार्ट के पूरा आपका लिंकेज है। तो यहाँ से प्रॉपर समझना। तो जितना पढ़ना बता रहा हूँ उसके बाद नोट फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है ना। अब बच्चों जब भी आप स्टार्च के पढ़ोगे, है ना, जब भी आप है ना स्टार्च के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना, ये क्या बच्चों, इट इज द, ये आपका पॉलीसेकेट्स है। पॉलीसाइड क्या होता है बच्चों का, क्या होता है,
आप ये बोलोगे जब आप उसको हाइड्रेस करोगे तो आपको बहुत सारे मोनोसाइड मिलेंगे, उस हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम उससे बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता था बच्चों, जो हमने पढ़ा था, अगर मैं उसको हाइड्रेस करता हूं तो मुझे खाली क्या, मुझे सिर्फ मुझे यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड मिलेगा। लेकिन पॉलीसैकेराइड क्या होता है बच्चों, होता है जब मैं उसको हाइड्रेस करता हूं तो मुझे बच्चों मुझे ढेर सारे मुझे यहाँ पे मोनोसैकेराइड मिलने वाले हैं। और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब मैं स्टार्च को हाइड्रेस करता हूं तो मुझे क्या मिले बच्चों, मुझे 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज के मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो हमें ये पता चल गया जब हम स्टार्च की बात करते हैं वो क्या बच्चों, वो आपका पॉलीसैकेराइड है, वो आपका पॉलीसैकेराइड है, वो आपका पॉलीसैकेराइड है। और क्या बच्चों, वो आपका जब मैं उसको हाइड्रेट करता हूं तो मुझे यहाँ पे 200 से लेकर 1000 क्या बच्चों का मुझे यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज मिलने वाले हैं। इतना पार्ट हो गया, राइट। अब होता क्या बच्चों, होता है जो हमारा स्टार्च है बच्चों, जो हमारा स्टार्च है बच्चों, वो आपका 2 पार्ट से कंपोज होता है। एक होता है अमाइलोज, एक होता है, एक होगा बच्चों, एक होगा अमाइलोज, दूसरा क्या बच्चों होगा आप बोलोगे, एक होगा आपका अमीलो पैक्टिन। क्या वो बच्चों होगा, एक होगा अमाइलोज, दूसरा क्या बच्चों होगा आपका होगा अमीलो पैक्टिन होगा। डन ये पार्ट, कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी? No, sir. ओके, तो ये आपका अमाइलोस और अमीलो पैक्टिन पर अब बात करते हैं, ठीक है ना। और हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम ही बोलेंगे जो आपका अमाइलोस होता है वो कैसा बच्चों, वो आपका 15 से 20% होता है। और कैसा बच्चों, ये आपका है वाटर सोल्यूबल, ये आपका वाटर सोल्यूबल है, ये आपका वाटर सोल्यूबल है। और बचा हुआ क्या बच्चों का बोलोगे, बचा जो वाला पार्ट हो क्या बच्चों, वो आपका अमीलोपेक्टिन कितना बच्चों का, ये आप होगा आपका 80 से 85%। और अमीलोपेक्टिन कैसे बच्चों का, ये होगा आपका होगा वाटर इनसोल्यूबल, ये होगा आपका वाटर इनसोल्यूबल। तो बच्चों इतना जो पार्ट है, और आप इतना पार्ट लिखते हो तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चन बनोगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाला। सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए इसको। और हाँ आगे, अगर मेरे यहाँ पे पावर चला जाता है बच्चों तो कोई क्लास लेफ्ट मत करना, कैमरा ऑफ करके हम पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे ठीक है ना। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं, बस 2 टॉपिक बचा है और उसके बाद हम ढेर सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वेट करना, नोट डाउन करना उसको प्रॉपरली। तो सबसे पहले बच्चों जो मैंने लिखा है उतने पार्ट को प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। शिवानी, साइना, जिया, पूरा बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू जिया रिस्पॉन्स देने के लिए। दीपिका आप ये नोट डाउन कर रहे हो? सर आप ना पढ़ाते जाओ, मैंने पढ़ लिया है। ये पढ़ लिया और ना आपने? वो यहाँ से थोड़ा शोर है ना, तो मैं माइक ऑन नहीं कर सकती बार बार। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनिधि, तन्वी, कर लिया नोट डाउन बच्चा? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, अभी हम यहाँ बात करें अमाइलोज के बारे में। तो ये सब क्या बच्चों, ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ये सारे आपके अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सारे आपके अल्फा डी मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, देखो हो क्या रहा है, देखो पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिला है ना, पहला आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो आप क्या बोलोगे, H ऊपर होगा और OH नीचे होगा। सेकंड ग्लूकोज में क्या बचोगा, H ऊपर होगा और नीचे आपका OH होगा। अब क्या बचोगा, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपका एक लिंक बनेगा, जो ग्लाइकोसिल लिंक है। हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे अल्फा लिंक। हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम यहाँ पे उसे अल्फा लिंक कहेंगे, बिकॉज ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ये पार्ट बन गया बच्चों। तो ये आपका एकदम, ये क्या बच्चों, ये आपका पूरा लीनियर चेन होगा। ये कैसे बच्चों, यहाँ लिखता हूँ, ये कैसे बच्चों, ये पूरा पार्ट आपका लीनियर चेन है। अमाइलोस आपका लीनियर चेन है पूरा, इतना पार्ट।
और ग्लाइकोसिल लिंकेज कहाँ पे बन रहा है बच्चों? पहले कार्बन पे और चौथे कार्बन पे आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बन रहा है। और उस ग्लाइकोसिल लिंकेज हमने क्या बोला बच्चों? हमने उसे कहा अल्फा लिंकेज। इसको नोट कर लो बच्चों, कमान। प्रिशु, नैन्सी, यस सर। नोट कर लिया बच्चा? सर अभी कर रही हूँ। Yes, देखो, sir. यहाँ पे जितना पार्ट में लिखा है ना बच्चों, उतने पार्ट को नोट करो, इतने से आपका आंसर आ जाएगा। मैं जो बोलो इतने पार्ट से आप रखो उसको, तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो सही रहेगा। आप खुद देखना भी, जब हम प्रीवियस से क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कितना इजी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये ध्यान रखना। जब हम प्रीवियस से क्वेश्चन सर हो करेंगे गया। आपको। ओके, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होते हैं। 200 से 1000 प्लस आपका ग्लूकोज नोड होगा। कौन सा ग्लूकोज बचोगा? उसमें आपका अल्फा डी ग्लूकोज होगा। ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बनेगा आपका फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे। यह आपका वाटर सॉल्युबल है। कौन सा बच्चों? आपका अमीलोस। और कैसे बच्चों? ये आपका लीनियर चेन पॉलीमर है, सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े, तो ये आपका लीनियर चेन बना। इतना आपको ध्यान, और बाकी सब आप आराम से कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? पढ़ने वाले अभी हम पढ़ने वाले आपके अमीलोपेक्टिन के बारे में। जो बच्चों स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दी जाएगी बच्चों, कैसा है? यह आपका इनसॉल्युबल वाटर है, या आपका वाटर का इनसॉल्युबल होगा। क्या बच्चों? 80 से 85% क्या बच्चों? स्टार्च की यूनिट है। और एक कैसे बच्चों? ये आपका ब्रांच, कैसे बच्चों? ब्रांच वाला पार्ट है। अमाइलोस क्या था बच्चों? वो आपका लीनियर था। अमीलोपेक्टिन कैसे बच्चों? ये आपका ब्रांच है। और कैसे बच्चों? ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज से कंपोस्ट है। और हम क्या बोले बच्चों? यहाँ पे हम ये बोलेंगे ये ब्रांच वाला पार्ट है, तो इसमें क्या बच्चों? इसमें आपका 2 लिंकेज बनेगा। एक जो ग्लाइकोसिल क्या बना बच्चों? ये आपका पहले कार्बन पे और चौथे कार्बन बन रहा है, आपका ग्लूकोज बन रहा है। और दूसरा जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है, उसमें क्या हो रहा है बच्चों? उसमें आपका फर्स्ट कार्बन और आपका 6th कार्बन में आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है ना। सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे आपका अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ, है ना, ये सर आपका, ये पूरा आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, ये सारे पार्ट, तो लीनियर बना। दूसरे क्या बच्चों का? ब्रांच होगा। ब्रांच भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, ये आपके अल्फा डी ब्रांच वाला पार्ट है। तो अब क्या बोलोगे? इन दोनों में आपका बॉन्ड बनेगा पहले और फोर्थ कार्बन पे, ग्लाइकोसिल लिंकेज। फिर क्या बचोगा? जो ब्रांचियल पार्ट आ रहा है, जो अगर मैं यहां से यहाँ की बात करूँ, इसमें क्या बचोगा? यहाँ का पहले कार्बन, यहाँ पे आपका 6th कार्बन पे, यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होगा, जो ब्रांचियल पार्ट है। इसको आपको अभी ख्याल करना है। इतने पार्ट्स हो जाए तो आपका काम बन जाए, और आपको कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वाटर इंसॉल्युबल है, 80 से 85% आपका स्टार्च कॉन्स्टिट्यूट करता है। अल्फा डी ग्लूकोज में है। जो आपका लीनियर चेन है, लीनियर में आपका पहले कार्बन पे चौथा कार्बन बॉन्ड बन रहा है, और आपका जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है उसमें आपका फर्स्ट एंड 6th में आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है। इतना पार्ट होना। ओके, सिमरन, किरण, वैशाली, बच्चा हो रहा है ये पार्ट? देखो जरा। ये पार्ट अगेन बोलो बच्चों, आप है ना इसको पैराग्राफ में देखो, आप है ना इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो, जिससे क्या आपको इजी होगा और आप जल्दी इसको ग्रैप्स कर पाओगे। ओके, नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. ओके, सबने नोट डाउन कर लिया? थैंक यू पवन, थैंक यू यस दीपिका। सर। ठीक है, ओके। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? पढ़ने वाले अभी हम पढ़ने वाले सेलुलोज के बारे में, है ना। क्या पढ़ेंगे? आपका सेलुलोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चा, पढ़ने से पहले हमने पढ़ते रहे स्टार्च के बारे में,
पर आपने मुझे पूछा नहीं कि स्टार्च मिलता कहाँ पर है। तो सिंपल सी बात बच्चों, आलू में मिलता है। है ना, सिंपल सी बात, जो हम आलू खाते हैं, है ना, जो हम जितने वेजिटेबल्स खाते हैं, जो हम बोलते हैं ना, उसमें आपका स्टार्च होता है। जैसे हम आलू की बात करते हैं, है ना, तो आलू में जब उसको काटते हैं तो हम खाएंगे तो है ना, हमें उसको ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में तो हमें वहाँ पे ग्लूकोज मिलेगा। इसलिए इसलिए बोलते हैं बच्चों, जिन लोग को शुगर होता है ना, जो शुगर पेशेंट होते हैं, उसको बोला गया और आलू ने खाया जा, क्यों बच्चों, उसमें आपका ग्लूकोज होता है, तो आपका ब्लड शुगर होगा आपका ज्यादा राइस हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं सेलुलोज के बारे में, ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये अगेन आपका ये प्लांट्स में पाया जा रहा है ना, ये आपका प्लांट्स सब सबसे पाया जाता है बच्चों, पाया जाता है। और ये कैसे बच्चों, ये ध्यान रखना, सेलुलोज कैसे बनता है बच्चों, ये आपका एकदम स्ट्रेट चेन, ये आपका स्ट्रेट चेन बन रहा है, ये आपका स्ट्रेट चेन बन रहा है। कैसे बच्चों, अगेन पॉलीसैकेराइड है, और इसमें भी क्या बच्चों, इसमें भी आपका ग्लूकोज है, लेकिन कौन सा ग्लूकोज है बच्चों, इसमें आपका बीटा डी, इसमें बच्चों क्या, इसमें आपका बीटा डी ग्लूकोज बन रहा है। और अगेन बच्चों, ग्लाइकोसिल लिंकेज कहाँ बना बच्चों, फर्स्ट कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बन रहा है आपको, इतना आपको ध्यान रखना, बस सिंपल सी बात है। प्लांट से पाया जाता है, लीनियर है, पॉलीसैकेराइड है, अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, और आपका फर्स्ट कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज आपको दिखेगा। और देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा गया बीटा लिंक, दिख रहा है Yes. है ना। तो बच्चा यहाँ बीटा लिंक क्यों लिखा गया बच्चों, बिकॉज ये सारे आपके बीटा डी ग्लूकोज वाले पार्ट है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे हम बीटा ग्लूकोज बीटा लिंकेज हम दिखाते हैं इसको। डन, बहुत सिंपल बच्चा, आगे बोलूंगा, बहुत सिंपल है, खाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है खाली उसी को आपको नोट करना है। थैंक यू पवन बच्चा, या पवन का नाम मैं भूल गया, आपका नाम क्या बच्चों, आशा, 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 थैंक यू आशा। और एक बात, अब बच्चा जो भी आगे बोलूंगा, जो भी हम एक्स्ट्रा क्लास पढ़ेंगे, है ना, एक्स्ट्रा जो भी हम पढ़ेंगे, हम खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर पढ़ेंगे। हमारा मेन काम क्या होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ाई किया, हमने फॉर्मूला को पढ़ाई किया और हमने बहुत सारे को रिवीजन किया, ये हमारा भी मेन टारगेट होने वाला है, ठीक है। डन, So, सेलुलोज वाला पार्ट नोट कर लिया सबने, ओके। अब बच्चा ध्यान समझ जाओ, जो आपका लास्ट का 20 मिनट होगा बच्चों, हम उसमें बहुत सारे आंसर करने वाले हैं, तो सारे बच्चे अपना हैंड से रख लेना, तो हमें प्रॉपर्ली पता चलेगा, ठीक है। चलो, अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे आपका ग्लाइकोजन के बारे में। अगेन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था बच्चों, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। हम ग्लाइकोजन क्या बोलते हैं बच्चों, हम ग्लाइकोजन बोलते हैं एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं, और ये आपका सिमिलर है अम्यूलोपेक्टिन, ये आपका इट इज सिमिलर टू अम्यूलोपेक्टिन, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। और एक कैसा बच्चों, ये आपका है हाईली ब्रांच्ड, हमने क्या देखा था, जो आपका अम्यूलोपेक्टिन उसमें आपका फर्स्ट कार्बन पे और उससे सारा ब्रांचिंग बन रहा था, ये भी वैसे बच्चों, लेकिन इसमें आपका ब्रांचिंग ज्यादा हो जाए, किसमें बच्चों, ग्लाइकोजन के अंदर। और कहाँ पाया जाता है बच्चों, लिवर, मसल्स और ब्रेन पाया जाता है, ठीक है ना बच्चों, इसे पाया जाता है। और यहाँ पे क्या दिखा बच्चों, देखो लिखा गया है, ये कैसे बच्चों, अगेन इसमें आपके सारे ग्लूकोज Both. और ये कहाँ फाइंड पाया जाए बच्चों, ईस्ट और फंगी के And अंदर, for सिंपल सी बात है। अब बच्चों जो एंजाइमल पार्ट है, एंजाइमल पार्ट, ये एंजाइमल पार्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम इसको एंजाइम स्पेसिफिक पढ़े, तब हम आपका कौन सा एंजाइम किसको ब्रेक कर रहा है, इन्वर्टेज, जाइमेज वो करता है, वो पार्ट हम बाद में करेंगे, तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है, इतना पार्ट है। तो हम क्या बोले बच्चों, ग्लाइकोजन आपका एनिमल स्टार्च होता है, अमीलोपेक्टिन सिमिलर पार्ट है, हाईली ब्रांच्ड है, लिवर, मसल्स, ब्रेन पाया जाता है, और इसमें मेन क्वेश्चन क्या बच्चों, सारे आपका ग्लूकोज, इतना आपको ध्यान है बस, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं, इतना करो तो आपका काम आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नोट करो बच्चों, कमान सारे बच्चे। और फिर अभी हम बच्चा ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ढेर सारा।
कर ले सारे बच्चे ने? Yes, sir. सर 1 हो जाए। मिनट। जी जी बच्चा जी। आज बच्चे बड़े कम है, 30-40 प्लस बच्चा आ रहा था, ऐसा क्या हुआ? सर फिजिक्स में फिजिक्स फिजिक्स में थी। फिजिक्स में कितने बच्चे थे? 20-25 बच्चे थे? यस Physics में? सर। ओके ठीक है। मुझे लगता है कि दिवाली आने वाला है तो बच्चे अभी से दिवाली छुट्टी बना रहे हैं, ऐसा है क्या? पटाखे फोड़ रहे हैं सर। वही लग रहा है मुझे भी, है कि नहीं? अब जाके सर शांति हुई यहाँ पे। सारे कल्चर प्रोग्राम के लिए चले गए ना। इतनी बकवास करते ना सर, कसम से। तभी तो पूछ रही थी ना मैं कि चुप कराने के लिए क्या करना होता। ठीक है कोई बात नहीं, दीपिका थोड़ा शांत है, कोई बात नहीं, चलेगा। बस दीपिका आप आने कब वाले हो वहां से? सर 9 को आऊंगी मैं। इधर मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे को घर जाना है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मोबाइल है, अच्छी बात है, क्या मोबाइल लेके जा पाए, बाकी बच्चे तो मोबाइल लेके भी जा नहीं पाए। अरे सर देते नहीं ना, ये 4 बजे दिया मेरे को बस। हाँ हाँ ओके ओके, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, करना स्टार्ट करें बच्चों, देखो करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्या लिखा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज द ब्रांच पॉलीमर ग्लूकोज? कौन सा आपका Glycogen. ब्रांच? एकदम से बोलो बच्चा अपने, ये तो ग्लाइकोजन हो गया, दूसरा क्या आंसर ग्लाइकोजेन। आएगा? और क्या आएगा? Mm, ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ब्रांचिंग इसमें आती है, एक तो अभी आपने बोला ग्लाइकोजन, दूसरा क्या आएगा बताओ सारे बच्चे? sir, amylopectin. कौन सा होगा? Amylopectin. क्या बच्चा आएगा आपका? एमिलोपेक्टिन। Amylopectin. तो आप क्या बोलो बच्चे, बोलोगे यहाँ पे आपका सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। Right, sir. देखो तो अगेन बोलो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, ध्यान से इसलिए बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ गया, अब बच्चा आगे और बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर Glycogen. स्टोर्स इन लिवर एनिमल? सारे बच्चे Glycogen. एकदम से सोचो, अब आपने बोला ये आपका आ गया ग्लाइकोजन। अब बच्चा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आप सारे आंसर पोल में देंगे, है ना? तो आप उसको ना आराम से दो, और ये कैसे बच्चों, ये आपका JEE 2019 का क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे ध्यान से देना अगेन। और टाइम लेना बच्चों, मैं आपको 1 मिनट टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम में वो 1 मिनट है, 1 मिनट में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पोल को लॉन्च कर दिया है, आप वहाँ पे पोल में ABC करके आप आंसर दे सकते हो। एक्टिविटी में जाना, एक्टिविटी जाकर आप पोल लॉन्च करना, पोल दबा तो वहां पे आपको दिख जाएगा पोल के बारे में। तो क्या लिखा बच्चों देखो, माल्टोज ऑन ट्रीट विद डायोड HCl, मतलब इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ऑप्शन A B C D आपके सामने। JEE वो 2000, कर दिया वोट। बहुत से बच्चा, बहुत सही। जिनका वोट नहीं हो रहा है, जिनका वोटिंग में इश्यू आ रहा है, वो क्या करना, वो हैंड रेस करना और उनको लास्ट में पूछूंगा। माल्टोज ऑन ट्रीट विद डायोड HCl हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज गैलेक्टोज या ग्लूकोज? ये सारे बच्चे आपको कर दिया सर। बहुत बढ़िया। बहुत सही। और 30 सेकंड बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स। थैंक यू सिमरन, ऐश्वर्या, सुनिधि, शिवानी। सर कर दिया। कर दिया है हमने। ओके बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने किया नहीं वो किस करेंगे, जल्दी वोट डालेंगे। लास्ट 20 सेकंड्स। वैसे 20 से बोल देता हूँ लेकिन उससे ज्यादा ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है। और जिनमें आपका पोल नहीं है, ठीक है ना, वो मुझे हैंड रेस करके बताना, ठीक है? तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब बच्चा 10 बच्चों ने इस आंसर को वोट डाउन किया है ना? 11 बच्चों ने किया है। 11 बच्चों में से 8 बच्चे सही है और 2 बच्चा गलत आ गया। 2 बच्चों ने लिखा है गैलेक्टोस और 1 बच्चा लिखा है माल्टोस, ये लिखा है, ठीक है ना बच्चों? अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताओ, जो बच्चों हम माल्टोस वाले तो क्या क्या बनते हैं बच्चों? हमें Glucose. अल्फा, एकदम से हम क्या, हमें वहां पे ग्लूकोज और ग्लूकोज ही मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों तो नहीं बनने वाला, तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और बच्चों गैलेक्टोस नहीं आता, गैलेक्टोस तो लैक्टोस में आता है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्या हुआ ऐश्वर्या, कुछ गलत हो गया था क्या ऐश्वर्या? सर ये क्वेश्चन गलत हो गया था। क्या टिक किया आपने? Understand. ओके, सिंपल देखो, अभी हमने याद किया ना माल्टोस में का बच्चों सिर्फ आपका ग्लूकोज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा इस क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे C1 आना चाहिए, है ना। तो बोला गया बच्चों कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है सुक्रोज के बारे में। हमने पढ़ा था बच्चों, ये आपका इनवर्ट शुगर है, नॉन सर रिड्यूसिंग बी। है, तो क्या बच्चों आएगा, आप बोलोगे बी इज द राइट आंसर आएगा। बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट था, है ना। और बच्चों हम क्या करते हैं, जब भी हम सुक्रोज क्या मिलता है बच्चों, हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। देखो बच्चों कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन बच्चों जो एग्जाम में आता है, इसलिए बोलो बच्चों ये अगर पढ़ ले बच्चों आपका 4 मार्क्स तो कहीं नहीं किया, गारंटी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी क्यों है बच्चों, देखो अगर यहाँ पे C1 किया था, एक्चुअली होता है बच्चों, होता है यहाँ पे C1 था, यहाँ पे ये एक्चुअली सही स्टेटमेंट है। C4 यहाँ C4 नहीं नहीं C4 नहीं बच्चा, फ्रुक्टोज से C2 होता है ना, C4 कहाँ पे ग्लूकोज में आता है, फ्रुक्टोज में Yes, C2 आता sir. है ना। यार प्रिशु गलती कर रही है ना, ध्यान देना उसको, ठीक है। चलो Yes, कोई नहीं। sir. तो अगर यहाँ पे C1 है बच्चों तब जाहिर होता है, अदरवाइज ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बच्चा आराम से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा था बच्चों, जेई 2019 बुक आया बच्चों, आया, अब पूछा गया है अमीलोपेक्टिन के बराबर। कमॉन सारे बच्चे, ये पूछा गया आपको अमीलोपेक्टिन के बराबर। इसका बच्चों आंसर आप पोल में दे सकते हो, इसका भी आंसर बच्चों आप पोल में दे सकते हो। बच्चों मैंने पोल को लॉन्च कर दिया है, ध्यान समझना कि अमीलोपेक्टिन में किस टाइप का ग्लूकोज आता है और वहां पे कहां पे आपका लिंकेज है वो आपको पता करना है। सर कर दिया। ओके बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है ओके सारे बच्चे वोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर दिया अमीलो सर। ओके दीपिका कर दिया, पेशु भी कर दिया, बाकी सारे बच्चे देखो ध्यान दो। मैंने जो सोचा था बच्चों, बच्चे मिस्टेक वही कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, वो भी मैं देख पा रहा हूँ वोट के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, वो सेम चीज यहाँ पे हम करेंगे। इससे बोलो बच्चों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। अमीलोपेक्टिन में किस टाइप का ग्लूकोज आएगा वो आपको ध्यान रखना। हाय कहीं मेरा गलत तो नहीं हो गया? हाँ सर बीटा नहीं आएगा? बेटा आएगा पक्का। अल्फा लिख दिया मैंने। क्या आएगा देखना, इसलिए बोला हुआ ध्यान से समझ समझ के पढ़ेंगे, है ना, इसलिए बोला ध्यान समझ समझ के पढ़ेंगे। सर मेरे को ना, मैंने पहला ऑप्शन देखा लास्ट, फिर मैं टिक कर दिया, मेरी गलती है। नहीं देखो इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो होता क्या है ना, बच्चे यही होते हैं, एग्जाम में जब आ रहा होता है तो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है कि हाँ हमने पढ़ा है तो क्या टिक कर लेंगे, है ना। सर मेरा ना तो एक इश्यू ना पता है क्या है, मेरे को ना दिखता नहीं है साफ, सच में सर चश्मा लगा के नहीं भी नहीं दिखता है। नहीं इसलिए बोला दीपिका, ध्यान देना जब भी आप लैपटॉप पे बैठो है ना, सॉरी क्या पीसी बैठो ना, तो उनको पहले से बोल देना कि मुझे ऐसा थोड़ा इशू है, तो मुझे ऐसा थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए और ज्यादा क्लोज मत जाना, नहीं तो आपका आंख में से आंसू आने लगेगा। और ये होता ऑनलाइन ऑनलाइन वो से तो बहुत सर वो तो सर आते रहते हैं ना। तो देखो बच्चों अभी हमने आपको मेलोपेक्टिन बताया था, अब सारे बच्चे यहाँ पे देख के मुझे बताएं क्या आंसर है, ठीक ना। देखो मेलोपेक्टिन के बारे में बच्चों अभी हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। सर मेरी ना एक गलती हो गई एक या चीज की वजह से। देखो अगेन देखो बच्चों ये आपका मेलोपेक्टिन है ना। मैंने आपको ये क्या कहा था बच्चों, देखो अल्फा डिग्लूकोस आता है इसके अंदर आएगा पहले कार्बन पे, लिनियर में फर्स्ट कार्बन पे, ब्रांचिंग 1 सेकंड में आएगा। तो कुछ बच्चों ने क्या किया बच्चों, Yes, कुछ sir. बच्चों ने बीटा डी पे टिक कर दिया, तो बीटा डी तब तो मेरा सही है सर, मैंने सोचा बीटा है आंसर, तो मेरा सही है, ऐसे रो रही हूँ। अरे मैं तो खाली बता रहा हूँ कि ऐसा गलती कहाँ पे किया बच्चों, क्योंकि ऑप्शन सी और डी में बहुत से बच्चों गलत है। अब 10 बच्चे वोट डाला है, 10 में से 5 का सही है और 4 9 और 4 का गलत है। 5 से 9 4 वही गलती किया देखो।
आपका बीटा में गलती किया है, इसलिए ध्यान बच्चों, ध्यान बोल रहा हूँ कि आपको कौन सा ग्लूकोज है उसको भी ध्यान देना है। देखो जैसे यहाँ पे बीटा तो सेल्यूलोस में होता है ना? हम्म, मेरा भी अब गलत है वैसे। मेरा सही है वैसे। तो अब क्या बोले बच्चों, बोलोगे अल्फा डी ग्लूकोज आता है पहले कार्बन पे और आपका, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आपको आंसर। हंसी क्यों लग रही है सर? ठीक है ना, तो मतलब कि ये आंसर आ गया, तो ऑप्शन डी इज द। तो थोड़ा ध्यान देना इस, दो अगेन बोले बच्चों, इजी है, ये थोड़ा ध्यान देते रहना, इस पे थोड़ा ध्यान देना। ओके चलो आगे बढ़े। अच्छा है। यस सर। अब देखो ये पार्ट आ गया। देखो अब बच्चे ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना सारे बच्चे। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बच्चों, देखो ग्लूकोज और ग्लूकोज में सब सेम है, लेकिन एक क्वेश्चन में चेंज आता है। वो क्वेश्चन क्या बच्चों, वो मैंने पहले बताया था, वो आपका है सिफर कार्बन पे। जो आपका सिफर कार्बन बच्चों, ग्लूकोज में OH राइट साइड में आता है, ठीक है ना, गैलेक्टोज में OH लेफ्ट साइड में आता है। तो वहां पे आपका फोर्थ कार्बन पे आपका थोड़ा सा चेंज आता है, इसलिए हम इससे क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं हम इससे बोलते हैं एपिमर। क्या बोलते बच्चों, बोलते हैं एपिमर। एपिमर्स कहते हैं। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये आपका एक IMP क्वेश्चन, इसको बच्चों नोट डाउन करना। यहाँ पे कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, इससे बच्चों इसका फौरन नोट डाउन करना है इसको, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपका फोर्थ कार्बन चेन है, बाकी हर जगह सेम आ रहा है। ये देखो यहाँ पर, इसका बच्चों मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है बच्चों। हर जगह से बच्चों खाली आपका फोर्थ कार्बन पे चेंज आ रहा है ना, इसलिए हम इसको एपिमर कहते हैं। देखो ग्लूकोज में OH आपका राइट साइड में आ रहा है और गैलेक्टोज में आपका OH लेफ्ट साइड में आ रहा है, खाली इतना फर्क बच्चों, इसलिए हम इसको एपिमर कहते हैं। ये बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसे एपिमर्स कहते हैं, ठीक है ना। सकीना, साइना, शिवानी, यस सुनिधि, सर। आशा, ओके। नोट डाउन कर ले इसमें प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर ले इसको अच्छे से। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हमने प्रॉपर नोट डाउन कर लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये बेसिकली पुराना क्वेश्चन है, ये आपका JEE 2003 का है। उस टाइम उसको हम AI बोलते थे। तो क्या लिखा है बच्चों, देखो लिखा गया है कंप्लीट हाइड्रोसोलुस। अगर मैं सेलुलोज का हाइड्रोस तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं सेलुलोज का कंप्लीट हाइड्रोस तो मुझे क्या मिलेगा, सेलुलोज में क्या होगा बच्चों का? बीटा डी ग्लू तो क्या डी ग्लूकोज। क्या बोलोगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे आपका डी ग्लूकोज मिलेगा। एकदम से बोला आशा आपने, एकदम से बोला, ये इसका राइट आंसर है। देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है, खाली आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ाना। आगे बच्चों JEE ने स्पेसिफाई करके रखा है कि आपको कौन से पार्ट को अच्छे से करना है, पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना पार्ट लिखा गया उसी पार्ट को आपको ध्यान देना है। और हाँ देखो 12th में से बच्चा जिसे पूछ मेट्रोलॉजी बोलते, मेट्रोलॉजी चैप्टर नहीं आ रहा, मेट्रोलॉजी sir. चैप्टर हट गया है, ये ध्यान रखना। सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं आ रहा। सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं आ रहा, पॉलीमर केमिस्ट्री नहीं आ रहा, सॉलिड स्टेट आ रहा है। पी ब्लॉक थोड़ा सा आ रहा है। सॉलिड स्टेट भी आपका नहीं आ रहा है। स्टेट्स आएगा ऑफ नहीं मैटर सर, भी नहीं आ रहा। शुक्र है मैंने इसका वन शॉट केमिस्ट्री नहीं देखा, एवरीडे बढ़िया हो। लाइफ भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो जो पार्ट हमने अच्छे से पढ़ाई किया है उसी पार्ट को पूछा गया एग्जाम में, ये भी ध्यान देना। तो अभी बच्चों में हमें बहुत सारा रिवीजन करना है, इतना इसको पर ध्यान देना और कुछ नहीं, ठीक है। कोशिश करेंगे और बार बार बहुत सारा रिवीजन करेंगे, ये हमारा मेन पार्ट होना चाहिए। ये पार्ट हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो ये दो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका JEE 2023 में। सबको ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। सर ये आप जो जेई का बता रहे हैं एचई बोर्ड का बच्चा, आशा मैं आपका ये जेई का बता रहा हूँ, जेई में हट चुका है। एचपी बोर्ड में कुछ भी कट नहीं है। जहां तक मुझे लगता है अभी तक रिलीज किया नहीं है, क्या पता रिलीज कर दे, शायद, आइडिया नहीं है।
काट दिया है सर, देख लेना कट जाएगा, मेरी दुआ है। होप से कट जाए। अब देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पे ध्यान दो सारे बच्चे। ये बच्चा आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपको लास्ट करना है। बच्चा बस 5 मिनट बचा हुआ है, तो बाकी आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ बच्चों, ये जो जे क्वेश्चन यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग चेक होगा इसका, आपको क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो बच्चों क्या बोला गया है, एक शुगर है, शुगर का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है और आपको बोला गया है ये आपका पायरोनोस रिंग बना रहा है, ये आपका पायरोनोस रिंग बना रहा है, और आपको ये बताना है इनमें से आपका कौन सा इसका स्ट्रक्चर सही होगा। इसको देख के आपको स्ट्रक्चर बता कौन सा आपका स्ट्रक्चर सही होगा इसमें से। तो थर्ड। ओके, फिर इशू ने बोला थर्ड, बाकी सारे बच्चे कोई बता सकता है। देखो बच्चों, मैंने आपको नोट किया था, देखो आपको फर्स्ट कार्बन पे और इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है, थर्ड आपको सर। इस पार्ट में आपको ध्यान देना है। मैंने क्या बोला था, यस अगर सर। आपका H राइट साइड में होगा तो कैसा बच्चा होगा, वो अप होगा डाउन होगा, राइट साइड है तो बताओ क्या आंसर आएगा। देखो ये फर्स्ट, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये आपका फिफ्थ कार्बन है ना, 5 कार्बन आ रहे हैं, हाँ है ना बच्चों। यस सर। देखो, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये आपका फिफ्थ कार्बन, ये सारे कार्बन हैं, सब में ऐसा होगा। अब बताइए इसका क्या आंसर आना चाहिए। सी लग रहा है वैसे तो। आपको सी लग रहा है, ओके सी लग रहा है, ओके ठीक है, मुझे सी नहीं लग रहा। मैं जाऊं? नहीं बच्चा, आशा दो, बस खत्म हो गया बच्चा, ये क्वेश्चन करके चाहिए। क्या आंसर है बच्चा, बताओ जरा, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आएगा पक्का सारे बच्चे। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ओ सर एच यहाँ का, OH ऊपर है फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले में OH ऊपर है। नहीं देखो, दो ध्यान से, दो बच्चों ध्यान से, दो बच्चों, ये जो फिफ्थ वाला कार्बन इसमें क्या बचोगे, देखो ये पार्ट और ये पार्ट, ये तो आपका बॉन्ड बनेगा, ये तो यहाँ से बॉन्ड बनेगा ना, तो आपको ध्यान क्या देना बच्चों, आपको खाली इसी पार्ट पे ध्यान देना है, इसी पार्ट पे आपको ध्यान देना है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बच्चों, ओ एच राइट साइड में है ना, तो राइट साइड में लग क्या बच्चों होगा, अप होगा डाउन होगा, ऊपर। ऊपर होगा। देखो बच्चों कहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है ना। यस सर। एच यहाँ पे क्या बच्चों, राइट साइड में, तो यहाँ पे एच ऊपर होगा, ऊपर। ओ एच राइट साइड में, तो क्या बच्चों का अगेन ये आपका, ऊपर। बस बन गया आपका आंसर, खत्म है कि नहीं। ऐसा आपको बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन करना है, आपको बच्चों स्ट्रक्चर को आपको देख के समझ में आना चाहिए कि कैसा बना रहे, इतना हार्ड नहीं जितना समझते हो, बहुत सिंपल सा आराम से क्वेश्चन बना, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। समझ सारे बच्चे, हाँ है ना। यस सर। हाँ, तो इस पार्ट को बच्चा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यस ओके सर। ओके, तो देखो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना है। अगर आपका ये दो साथ में है तो ये आपका साथ होना चाहिए, ये पहला कार्बन, सेकंड कार्बन और आपका थर्ड कार्बन, तो सेकंड थर्ड आपका सेम साइड होना चाहिए। तो कहाँ पे सेम साइड है, वो आपका राइट आंसर आएगा, सिंपल है ना, ऐसे करना है वो बच्चों। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है यस सर। ये जो क्वेश्चन बच्चों कैसा है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा, तो कौन सा आपका अल्फा ग्लूकोस होगा, कौन सा आपका बीटा ग्लूकोस होगा, कौन सा आपका अल्फा फ्रक्टोस होगा, कौन सा आपका बीटा फ्रक्टोस होगा। यहां से बच्चों क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से बताओ कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, वो भी एनसीईआरटी। ये जो क्वेश्चन बताओ कब पूछा गया, देखो ये आपका 25 जनवरी क्वेश्चन पूछा गया, देखो
और क्वेश्चन लेवल देखो बच्चों कितना सिंपल है। तो बच्चों अगेन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही बच्चों सिंपल क्वेश्चन है। सी वाला होगा इसका, सी वाला ना, नहीं ये आपका होमवर्क है, बाकी सारे बच्चों में बताऊंगा, मुझे और भी थोड़ा क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। ओके तो ये आपका होमवर्क होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन बताओ अगेन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, देखो देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा है 2022 में। क्वेश्चन किसे बेस्ड है बच्चों, देखो किसे बेस्ड है, अमाइलोस। किसे बेस्ड बच्चों, ये आपका अमाइलोस बेस्ड है। क्या बच्चों अमाइलोस वाटर सॉल्युबल की वाटर इनसॉल्युबल है? अमाइलोस वाटर सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? बोलो बच्चों। इनसॉल्युबल। अमाइलोस, अमाइलोस सर अमाइलोज सॉल्युबल है। सॉल्युबल है अमाइलोस सर, अब आपका वाटर सोल्यूबल है, तो यहाँ पे लिखा गया है इनसॉल्युबल, तो आप क्या बोलोगे? ये तो आपका गलत आ गया। तो जहां पे आपका एक गलत है डी ऑप्शन। बस एकदम दो, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि एक गलत है, यहाँ बोला दोनों, यहाँ बोला दोनों, यहाँ बोला ए, तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो आपका गलत। हमने क्या देखा बच्चों, अमाइलोस आपका सर ये वाटर गलत सोल्यूबल है। है ना। तो आप क्या बोलोगे बच्चा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको दिमाग यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला पार्ट। एच आपका राइट साइड में, ये आपका राइट साइड में, ये आपका ऐसे। क्वेश्चन देखो अगेन स्ट्रक्चर देखो, आपको बताना है। अगेन बच्चों सिंपल क्वेश्चन, ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान देना, ठीक है ना। देखो बच्चों लास्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन बोल जाऊँ। ग्लाइकोजन। एनिमल स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन। कुछ होता है, ये देखो एकदम बच्चों डिट्टो क्वेश्चन है, अगर आप पता तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन देखो अगेन बच्चों, देखो कितने सारे क्वेश्चन मैं दो पूछा गया, देखो 22 में। ग्लाइकोसिल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा आपका लिवोरेक्टिव कौन सा होगा, है ना, कौन सा आपका ऑक्सीडेशन करेगा, तो आपको सिंपल से क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा है बस, देखो सारे क्वेश्चन पढ़ा गया। ये देखो बच्चों, देखो अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, माल्टोस से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो देखो अगेन बोलो बच्चों, एग्जाम बच्चों आपका माल्टोस सुक्रोस लैक्टोस से क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर पढ़ना पढ़ना और उसको सच्चे को बार बार रिवाइज करना, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है सारे बच्चे, डन। यस सर। तो Yes, बाकी sir. बाकी जो क्वेश्चन बच्चों, ये सारा आपके होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, रिवाइज करना, 5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया बच्चों कि हमारा मेन पार्ट क्या है, यही हमारा क्वेश्चन बच्चों, कि आपको Yes, sir. स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और आपको सबका कहाँ लिंकेज बना वो पता होना चाहिए, तो आपका आंसर बन जाएगा। और इतने पार्ट है, और देखो बच्चों कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये पार्ट से। और बच्चों को जो कल क्लास होगा, कल हम आपका अमीनो एसिड के बारे में कल पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड साइन, बाय बाय, बाय ऑल, टेक केयर, Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय बच्चा, बाय।